वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव साहुणं ऐसो पंच नमकारो सर्व पापनाशनो मंगलाणंच सव्वेसें बड़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कविराज का भजन ऊपर सुन रहा था और कविराज का जो भजन के अंदर पहली जो पंक्ति आती है, शुद्धात्मा जो इन्हें शुद्धात्मा थवानी दादा शक्ति आपको। ये भजन में कविराज ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान, हे दादा भगवान, आपने हमको दृष्टि दिया और शुद्धात्मा पद दिया। प्रकृति का पद तो था और शुद्धात्मा पद दिया जो हमारा रियल पद।
मगर वो रियल पद जो आपने दिया वो हो नहीं गए। इसीलिए हम सबको शुद्धात्मा, सबके अंदर शुद्धात्मा देखे, ऐसी हमको शक्ति दो। सब में शुद्धात्मा देखूंगा तभी मैं शुद्धात्मा हो जाऊंगा। जब मैं प्रकृति के अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकूंगा सभी के अंदर, तब मैं परमात्मा हो चुका होगा। क्योंकि परमात्मा है तभी तो मैं दूसरों में परमात्मा देख सकता हूँ। जब प्रकृति भाव में होगा तो परमात्मा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए कबीरदास ने भी ये कहा है कि शुद्धात्मा देख के, सब में शुद्धात्मा देख के मेरे को शुद्धात्मा बनने की शक्ति दो। तो हो नहीं गए, क्या बताया? आपके पद की दृष्टि दी। क्या दिया है? कहीं लोग क्या समझते हैं, जीवन में शादी किया तो हमारा काम खत्म हो गया। खत्म होता है कि शुरू होता है? बोलते नहीं है। अभी जीवन का संग्राम शुरू होता है, अंत होता है वो। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर की डिग्री बन गई, अभी काम खत्म हो गया। खत्म होता है? कोई भी प्रकार की डिग्री मिलती है तो काम शुरू होता है कि खत्म होता है? तो हमको शुद्धात्मा पद की डिग्री मिली तो हमारा काम शुरू हुआ कि खत्म हुआ? और हम क्या समझते हैं, बस ज्ञान ले लिया यानी काम खत्म हो गया। मैं ये सब बातें इसीलिए कहना चाहता हूं ताकि हमारी सोच को बदलो। ज्ञानी ने जो ज्ञान दिया है उसमें जो हमारी सोच है उसको बदलो। हम जहां बिगिनिंग होती है उसको एंड मानते हैं। आप समझे? उन्होंने क्या कहा कि हमने आपका अज्ञान मिटा दिया। ज्ञान दिया मतलब अज्ञान मिटा दिया। उसका मतलब है अज्ञान मिट नहीं गया, सही। ऐसा ज्ञान दिया ताकि खुद आप उसका उपयोग करके अज्ञान मिटाने की क्षमता आपको मिल गई। अगर इसका उपयोग करोगे तो क्षमता दिया। क्या बताया? क्षमता दिया। जैसे 4 बच्चे हैं पिताजी के और चारों बच्चों को कहा कि तुम अभी जो आपको नौकरी धंधा जो करना है करो, मैं 4 व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपया दे देता हूँ, बाद में आपको जो नौकरी भी करो, बिजनेस करो, जो करना है करो। मेरे पास मिलकर थे, आप 4 को बांट दिया। अभी एक व्यक्ति बिजनेस करके वो 10 लाख का 10 करोड़ बनाता है, दूसरा व्यक्ति 10 लाख का 5 करोड़ बनाता है, तीसरा व्यक्ति 10 लाख का नौकरी करते 10 लाख का वही रहता है, नौकरी करके गुजारा करता है। चौथा व्यक्ति है 10 लाख का पूरा खर्चा कर दिया, आज भिखारी हो गए। अभी चारों व्यक्तियों को तो इक्वल रकम पिताजी ने दिया, मगर एक भिखारी बन गए, एक करोड़पति बन गया। उसमें पिता की कहाँ गलती है? बोलते नहीं अभी। तो दादा की कहाँ गलती है? हमने ज्ञान पाके ज्ञान का उपयोग नहीं किया और प्रगति नहीं किया, उसमें दादा की गलती है? हमारी गलती। देने वाला किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम इसको या तो समझ नहीं सकते हैं, या तो अपना नहीं सकते हैं, या तो उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर सकते। ये हमारी कमजोरी है, देने वाले की कमजोरी नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ज्ञानी के रूप में, समर्थ के रूप में हमको मिलेगी, हमको प्रगति के मार्ग में सहायक बनेगी। प्रगति हो नहीं गई, क्या बताया? सहायक बन सकती है। क्योंकि कोई भी ज्ञानी पुरुष होते हैं या तीर्थंकर होते हैं या समर्थ पुरुष होते हैं, उनका एक ही मकसद है, हर समय आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उसको बताते रहना और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते रहना। यानी पुरुषार्थ की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। मगर हमारी जो सोच है ये है कि जो मिल गया है ना समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारी प्रगति भी रुक जाती है। मैंने कई बार सत्संग में कहा है, ज्ञान आपको हैंडीकैप बनाने के लिए नहीं है।
उपयोग करके, अनुभव करके समर्थ बनाने के लिए है, स्वतंत्र बनाने के लिए है। और कई लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है स्वच्छंदता। ये गलत है। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है समर्थ होना, अपने आप में विश्वास करना। मैंने कई बार सत्संग में कहा है, जो सोमपुरा समझते हैं ना, जो मूर्ति की रचना करते हैं, यहाँ कारीगर होते हैं। हमारे गुजरात में कारीगर, हर चीज में कारीगर कॉमन शब्द है, चाहे पेंट वाला है, चाहे मिस्त्री है, उसका एक ही नाम है कारीगर। मगर पत्थर की मूर्ति बनाता है, इसको कहते हैं सोमपुरा। क्या बोलते हैं? सोमपुरा। सोमपुरा वो मूर्ति बनाते हैं, सभी कारीगर नहीं बना सकते। जो पेंट वाला है वो पेंट करता रहेगा, मिस्त्री काम वाला मिस्त्री करेगा, मगर सोमपुरा यानी मूर्ति बनाने वाला का स्पेशल नाम बनाया सोमपुरा। जो पत्थरों की कौड़ी में जाके पत्थर निकाल के बताता है कि ये मूर्ति, ये पत्थर अच्छा है, आप इसमें मूर्ति बनाओ, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। पत्थर हार्ड होता है तो तकलीफ होती है, पत्थर सॉफ्ट होता है तो आसानी से होता है, ऐसा उसमें डिफरेंस होता है। मैं एक बार गया हुआ तो मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है, कई बार कहा है कि हमने सोमपुरा के बनाई हुई पत्थर की मूर्ति, चाहे वो राम की है, चाहे कृष्ण की है, चाहे महावीर की है, उसमें हम भगवान देख सकते हैं। सोमपुरा की बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में भगवान देख सकते हैं, मगर जो कुदरत ने ये मूर्ति बनाई उसमें परमात्मा नहीं देख सकते। नहीं समझ में आया। पत्थर की मूर्ति में भगवान देख सकते हैं, और ये कुदरत ने बनाई मूर्ति, उसमें भगवान, हालांकि यहाँ है या वहाँ है, भगवान कहाँ है? जो कुदरत ने बनाई उसी मूर्ति में है कि पत्थर की मूर्ति में है? जहाँ है वहाँ दिखती नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ दिखती है। नहीं, सोमपुरा में नहीं देख सकते, मूर्ति में देख सकते हैं। यही तो हमारी कमजोरी है ना। इसीलिए कहा ना, हमारी दृष्टि छोटी हो गई है। पत्थर के अंदर भगवान देखना कोई गलती नहीं है, वो अच्छा है, बात सही बात है। हमसे उसको आगे बढ़ना है, ये मैं कहता हूँ, ये बाल धर्म है। पत्थर की मूर्ति में भगवान का आरोपण करना ये बाल धर्म है। कम से कम उस मूर्ति के सामने भगवान मान के हम अपनी गलतियों को क्षमा मांगेंगे, उनके पास से शक्ति मांगेंगे, आप समझे, पापों से डरेंगे। तो ये बिगिनिंग के लिए अच्छा है। क्या बताया? बिगिनिंग के लिए तो अच्छा है, उससे आगे बढ़ना है। तो उसको गलत कह के नहीं, उसको सही कह के हमको आगे स्टैंडर्ड में जाना है कि ये भी सही था, मगर अभी जिंदी व्यक्तियों के अंदर भगवान देखने का प्रयोग करते हैं कि यहाँ है, यहाँ आत्मा है, मूर्ति में आत्मा नहीं है। ये सिर्फ हमारी मान्यता है। क्या है? हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। वास्तव में जो जीवित व्यक्ति होता है उसी में आत्मा होता है, जड़ में। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं और हम समझते हैं, उसमें बहुत अंतर है। और इसीलिए हर समय ज्ञानी यही कहते हैं, जितने भी अनुभवी ज्ञानी होंगे वो यही कहेंगे कि आप मेरी किताब मत पढ़ना मेरे जाने के बाद, सजीवन मूर्ति की खोज करना। क्या बताया? श्रीमद् राजचंद्र ने यह कहा, सजीवन मूर्ति की खोज करो। मेरे जाने के बाद मेरी फोटो या मेरी किताबें आपको इतनी नहीं काम करेंगी जितनी सजीवन व्यक्ति काम करेंगे। सजीवन मूर्ति, सजीवन मूर्ति, मूर्ति क्यों कहा? क्योंकि वो मूर्ति की तरह वो बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो शरीर से अलग रहते हैं। इसीलिए उसको मूर्ति कहा, सजीवन मूर्ति। क्या बताया? हमारे जैसा ही व्यवहार करता है, मगर वो शरीर से अलग रहता है, इसलिए उसको मूर्ति बताया। वो शरीर के रूप में जीते नहीं है, इसीलिए सजीवन मूर्ति बताया। ऐसी कोई सजीवन मूर्ति है तो हमारे प्रत्यक्ष जाने के बाद सजीवन मूर्ति की खोज करना, और जहां तक नहीं मिले वहां तक
शास्त्रों का और उनके बताए हुए विधि का साथ लेना, मगर गोल वो रखना कि हमको सजीवन मूर्ति मिले। क्योंकि हमारी जो आज की गलती है वो हमको प्रत्यक्ष है, वो ही बता सकता है, वो किताब नहीं बता सकती है। ऐसे तो हम कैसे इंसान हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS की किताब नहीं पढ़ते हैं, कि किताब पढ़ते हैं, हालांकि डॉक्टर भी वहां से बना है, मगर हम नहीं पढ़ेंगे। हमको कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया तो हम लॉ की किताब नहीं पढ़ेंगे, लॉयर के पास जाएंगे। हमको कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हो गया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की किताब नहीं पढ़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंट के पास जाएंगे। यहां तो हमको समझ में आता है, मगर जब भगवान की बात आती है, मुक्ति की बात आती है, तो बोला चौपड़ी पढ़ के हम काम चला लेंगे। आप समझे, ये हमारी कमजोरी है। जो किसी को स्वामी जी कहना तो खुद खुदा है तो कहता ना हम ही खुद भगवान बन जाएंगे, तो भगवान को नहीं, वो उसके पास कहने का मतलब सही सोच नहीं है। भगवान का मतलब तो भगवान का मतलब होता है कि देखो, अंदर भगवान न होते तो कर्म बंद कैसे होते? इनकी हाजिरी है तभी तो कर्म बंद है, या नए कर्म बनते हैं। इनकी हाजिरी है तभी तो पुराने कर्मों की भुगतान होती है। जब भगवान निकल जाते हैं तो न कर्म बनते हैं न कर्म की भुगतान है। इसीलिए फिर शरीर को हम जला सकते हैं, क्योंकि अंदर भगवान, जहाँ तक भगवान है वहाँ तक तो नहीं जलाते हैं, और जलाते हैं तो क्राइम कहते हैं, और जब भगवान निकल गया जला दिया तो क्राइम नहीं लगता। कोई लो लागू पड़ता है उसमें कि आपने गलती कर दिया। तो ये बड़ी बात है, ये समझना है। तो मैंने कहा जहां तक व्यक्ति जीवित है वहां तक ही कर्म की भुगतान है, बाद में नहीं है। और इसीलिए जलाया जाता है तो भी गुनाह नहीं लगता, और जिंदा है थोड़े भी श्वास बचे हैं और मार दिया तो कहेंगे क्राइम किया आपने, गुनाह हो गया, क्लेम लग जाता है। जिंदा है वहां तक ही तो कर्म है, जिंदा है वहां तक ही रिलेशन है। क्या है? नहीं तो रिलेशन पे नहीं है, है? बच्चे अपने बाप को जला सकते हैं? नहीं जला सकते, मगर अभी बाप नहीं है, उनका खोखा है। क्या है? जो बाप कहती थी वो तो चले गए, अभी तो खोखा है। किसका? उनका वो खोखा हमको जलाते हैं, बाप को जलाते नहीं जला सकते। तो बाप तब थे जब उसके अंदर आत्मा थी, और आत्मा तब थी जब उसके अंदर कर्म का व्यवहार था। अभी कर्म का व्यवहार खत्म हो गया, न वो बाप है न मैं उनका बेटा हूँ। जो भी उदय कर्म में इफेक्ट आता है जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक जी, तो उसके पीछे काज जरूर होता है या नहीं होता? उसके पीछे काज होता है, जब ही इफेक्ट आता है। बिना काज मतलब कारण सवाल ही नहीं है, बिना बीज तो फल नहीं आएगा, फल है वरना भाई उसका बीज होना चाहिए। तो जो भी इफेक्ट आए उसको हमें तुरंत समझ जाना चाहिए, कोई ना कोई है तुम्हारा कारण होना चाहिए, कोई बीज है। सही में शांति मिल जाएगी ऐसा सोचने से। बिना बीज फल नहीं होता, और फल है तो बीज होना ही चाहिए, चाहे समझ में आए या नहीं आए। रिजल्ट आया मतलब एग्जाम दिया है, बिना एग्जाम के रिजल्ट आता नहीं है। रिजल्ट का मतलब हमको दुख मिला, सुख मिला, जो भी कुछ संपत्ति मिली, आके चली गई, कोई अच्छी व्यक्ति मिली, बुरी व्यक्ति मिली, ये रिजल्ट तो आया। तो एग्जाम के बिना रिजल्ट होता है? एग्जाम के बिना रिजल्ट होता है? ये रिजल्ट आया मतलब एग्जाम दिया है, बिना एग्जाम तो रिजल्ट नहीं आएगा। हमको पैदा होते ही माता पिता मिला, भाई बहन मिले, परिवार मिला, हमको रहने का मकान मिला, धर्म मिला, जो कुछ भी मिला है पैदा होते ही, ये रिजल्ट है। उसका मतलब पहले एग्जाम दे दिया है, बिना एग्जाम तो रिजल्ट नहीं होता है। तो ये कोई हमें गलत बोला एकदम से, हाँ तो हमें तुरंत समझ आ जाना चाहिए ताकि कोई ना कोई कभी तुमने गलत बोला होगा। और गलत बोला उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो गलत बोला है तो हम गलत हो गए, मगर हमारा सुनने का हिसाब तो है। तो उसके लिए मतलब कोई कहता है कि आपने मेरा पॉकेट ले लिया, अभी हमने लिया नहीं है, मगर वो आरोप करते हैं। तो
आरोप करते हैं उसका मतलब सुनने का तो हिसाब है, भले हमने पॉकेट लिया है उसके प्रति एक्शन लेना नहीं लेना, ये उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक्शन लेना और न लेना वो बौद्धिक प्रश्न है। एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वो उदय कर्म है, वो भी उदय कर्म है। मैंने कई बार सत्संग में कहा है हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी हमको जो कुछ भी संजोग आते हैं वो कर्म का फल है, तो फल के अंदर सोचना नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी है, जिसका हमने एग्जाम दे दिया है। अभी मैं ये करूं मैं ये ना करूं, ये सब प्रश्न बौद्धिक है। जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा, आप सोचोगे या नहीं सोचोगे। आप 1 घंटे के बाद गिरने वाले हो तो गिरोगे, ऐसा नहीं कि मैं अभी सोचूं कि 1 घंटे के बाद गिरूं तो बाद में गिरेंगे, ऐसा होता है। वो नेचर कर्मों के वश, कर्म फल के वश हमको संजोग देते ताकि हमारी भुगतान हो, चाहे सुख की चाहे दुख की। हमको कोई पैसा मिलने वाला है तो ऐसा अच्छा संजोग मिलेगा, कोई लॉस होने वाला है तो इस प्रकार का संजोग मिलेगा। वो संजोग हम डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड हो चुका है, समय समय पे उसका रिजल्ट आता है। तो जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन वो कर्म फल है। क्या है? कर्म फल, कर्म नहीं है, कर्म फल है। और कर्म है वो अंदर होते हैं भाव के रूप में, आशय के रूप में, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा, अभी नहीं आएगा। यानी अभी क्या करना है वो सोचने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं करना है वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप विचार आ जाए तो अलग बात है, मगर हमको अगर पुरुषार्थ भी करना है तो क्या करना है? हे भगवान, मेरा जो जीवन जो बीत रहा है, जिस प्रकार से बीत रहा है उसमें मेरी साइन नहीं है। क्या नहीं है? मेरी साइन नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा जीवन चाहिए ताकि मैं मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। कौन से मार्ग में? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं। इसीलिए इतनी भावना करने का, हे परमात्मा मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। अभी जो संजोग है चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मगर वो संसार के आधार से अच्छे बुरे हैं। हमको अभी मोक्ष के लिए अच्छे चाहिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं। अभी उसको संजोग अच्छा मिलता है, पसंद भी होता है, नाम भी होता है, मगर वो भौतिक दृष्टि के आधार से। हमको भौतिक दृष्टि से उठकर आध्यात्म की दृष्टि को बनाना है। तो हमको ऐसा संजोग दे, हमारे माता पिता परिवार सब कुछ ऐसा दे ताकि हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता सरल हो जाए, सहज हो जाए, सुगम हो जाए। मैं चाहे महल में पैदा हूँ या झोपड़ी में पैदा हूँ, वो बड़ी बात नहीं है, वो मेरी चॉइस नहीं है। मेरी चॉइस एक ही है, मोक्ष मार्ग के लिए मैं लायक बनूं और बाकी के संजोग मेरे को सहायक हो। हमारा गोल मोक्ष ही हो बस, तो फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो वैसे वातावरण पर कुदरत बना देगी। हाँ, आपकी भावना के मुताबिक, आपके अंतराशय के मुताबिक कुदरत संजोग बनाएंगे। अभी जो संजोग बने या बन रहे हैं वो पिछले अवतार की भावना का फल है, हम अभी नहीं बना रहे हैं। हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें जो व्यक्ति मिलता है क्या हम उसको बुलाते हैं? संजोग से मिलता है। अभी का पुण्य अभी काम नहीं आता, अगले में काम। अभी पुण्य किया है जो अगले में काम आएगा। पुण्य पाप दोनों, पुण्य और पाप अगले को दोनों। पाप भी ऐसा अभी नहीं आएगा। आप नहीं सुनते, टीवी छापा में नहीं पढ़ते, टीवी में नहीं देखते कि लाखों लोग घोटाला करके फिरते हैं समाज में क्या करते हैं? उसका पुण्य है, पुण्य लेके आया है तो कुछ नहीं होगा। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो पाप का समय आएगा, फिर भुगतान आएगी। उसका मतलब नहीं कि जब भुगतान आई तब उन्होंने पाप किया है, पाप तो पहले कर दिया था, मगर पाप की भुगतान की ड्यू डेट होती है, परिपक्व समय। क्या बोलते हैं? परिपक्व समय, यानी उसका समय पर फल पड़ता है। हर समय पे पड़ता है।
जैसे कोई बच्चा होता है, वो बिजनेस करता है या बिजनेस की शुरुआत करता है, तो शुरुआत में क्या होगा, पिताजी को बोलते हैं क्या करेंगे, इतनी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, 8 घंटा नहीं 12 घंटे खड़ा रहता हूँ, फिर भी बिजनेस नहीं होता है, कुछ कमाई नहीं होती है, क्या करूँ। आपने तो मेरे को लाइन बता दिया, बिजनेस भी हमको दिया, पैसा पे सब कुछ दिया, मगर बिजनेस चलना चाहिए ना। पिताजी कहते हैं धीरज रखो, धीरज रखो, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि मशीन है, हम दुकान पे चल गए तो कस्टमर आते ही रहेंगे, धीरे धीरे आपकी क्रेडिट बनेगी, आप समझे ना। मगर सबको क्या होता है कि तुरंत फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। सबको परिपक्व समय चाहिए, क्या चाहिए। स्वामी जी एक विचार उन्होंने किया किसी के प्रति, और एक विचार स्वतः आया आत्मा में, तो इन दोनों में क्या अंतर और क्या निर्वाह मिलता है। पहली बात तो ये है, भावना से किया जाता है, एक ऑटोमेटिक आ जाता है। पहली बात तो ये होती है कि विचार आते नहीं है, विचार करते नहीं है, आते हैं। संजोग के मुताबिक कोई व्यक्ति के लिए विचार आए, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो आया, किया नहीं, हम मानते हैं कि किया। क्या बताया, ऐसा महसूस होता है कि विचार गलत भाव क्यों आ गए। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी, ये भाव और विचार, ये दोनों में क्या अंतर है। भाव और विचार, ये दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने बोला अंतर बहुत नहीं है, विचार आते हैं और भाव करते हैं। क्या बताया, भाव करते हैं, विचार आते हैं। करते हैं का मतलब हमारा पूरा इंटरेस्ट है, या राग हो या द्वेष हो, हम खुद इसमें इन्वॉल्व है, क्या है। और विचार तो नहीं करना है तो भी आते रहेंगे, क्या करेंगे, हमारी चॉइस नहीं है। अपने आप आते हैं। आप शांति से बैठे चलाते रहेंगे, आप करते नहीं है, आते रहेंगे। तो जो अपने आप आता है मतलब वो परिणाम है, परिणाम है। हम जो खुद इन्वॉल्व होते हैं वो पुरुषार्थ है। तो फिर वो परिणाम कब का आता है, क्या पहले का, पूर्व जन्म का। फिर इस जन्म में उसका पुण्य पाप नहीं। क्या बताया, जो विचार आया हाँ पूर्व जन्म का, हाँ, आ गया वो संयोग विचार तो, लेकिन उसका पुण्य पाप कुछ क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर। पूरा विचार के आना, यानी मन, भाषा का प्रयोग करना और एक्शन, ये तीनों परिणाम है। एक बात कई प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं जो मन के लेवल का होता है, विचार आके समाप्त हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। कई कर्म ऐसे होते हैं विचारों में, यानी मन के लेवल पे भी होता है और स्पीच के लेवल पे होता है, एक्शन के लेवल पे नहीं होता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो मन के लेवल पर भी है, स्पीच के लेवल पर भी है और एक्शन के लेवल पर भी है। तो सभी प्रकार के कर्म की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, मगर तीनों कैटेगरी वो परिणाम है, चाहे मन के लेवल का है, चाहे स्पीच के लेवल का है, चाहे एक्शन के लेवल का है। ये तीनों साथ भी है, अलग अलग भी है, फिर भी परिणाम है। यानी जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, इसमें कर्म का अंश नहीं है। क्या नहीं है, कर्म का अंश नहीं है, कर्म फल है, यानी सुनिश्चित है। क्या है, और कर्म इसको कहते हैं जो हम आज सुनिश्चित करते हैं, होता नहीं है, करते हैं। जैसे भाव आज करते हैं, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, ऐसा कभी नहीं है। तो क्रिया खुद परिणाम है, परिणाम का परिणाम नहीं आएगा, मगर क्रिया के साथ जो भाव रहते हैं उसका परिणाम आएगा। लेकिन तो विचार के साथ बीच में हमने कुछ गलत बोल दिया, कहते हैं ना,
हाँ, तो उसका क्या, तो दोष तो चलेगा नहीं चलेगा। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी हमको प्रतिक्रमण कब तक करना है? क्या बताते हैं? प्रतिक्रमण कब तक करना है? कब तक करना है? हाँ, मैंने बोला जब तक मैं मन वचन काया का मालिक हूँ और चलाने वाला हूँ, ऐसी दृष्टि है तब तक करना है। जब आप मालिक हो और चलाते हो, चलाने वाले हो, तब तो करना ही पड़ेगा। तो करता हो गए, इसीलिए तो बोलते हैं ना, करता है तब तो करना ही पड़ेगा। और करता नहीं। जब मेरा ये मन, ये स्पीच, ये क्रिया मेरी है और मैं ही चलाता हूँ, तब तो आप जिम्मेदार हो। और वहां तक तो जो खुद भी गलतियां होती है उनके लिए क्षमा मांगना जरूरी है। मगर आप जब मन वचन काया के मालिक नहीं रहे, चलाने वाले नहीं रहे, तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। सेपरेशन हो गया, काफी है। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा मेरे को, स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है, गलती करेंगे और क्षमा नहीं मांगेंगे तो गलती की भुगतान नहीं होगी? लोग तो प्रश्न करेंगे ना। तो मेरे को तो आनंद आता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हैं तो आनंद आता है, क्योंकि तभी तो विज्ञान खुला होगा। आप नहीं करोगे तो विज्ञान कैसे खुला होगा? विज्ञान तो है, दादा भगवान के पास पूरा विज्ञान था, प्रश्न करने वाले नहीं थे तो वो क्या करेंगे? तो मैंने कहा देखो, अर्जुन महाभारत के युद्ध में ऐसा करता था कि पहले तीर बनाया, तैयार किया, एक व्यक्ति को लगा दिया, वो मर गया, फिर प्रतिक्रमण किया, फिर दूसरा तीर लगाया। ऐसा करेंगे? नहीं, बोलते नहीं है। क्यों? तू मर गया तो ही प्रतिक्रमण नहीं करने का? वन में गाली दिया तो प्रतिक्रमण करने का, उसको मार दिया तो भी नहीं। नहीं, आप सोचो, मेरी बात को सोचो, पहले उत्तर देने से पहले सोचो कि हमारी सोच क्या है और कैसी होनी चाहिए। दृष्टि का खेल है सारा। तो जब कृष्ण भगवान ने जो दृष्टि दिया और जो दृष्टि का उन्होंने स्वीकार किया और अपने जीवन में युद्ध के मैदान में युद्ध करते समय उसका उपयोग किया, अवेयरनेस से, यानी उसको मालूम हो गया कि मैं न अर्जुन हूँ, न मैं ही अर्जुन को चलाने वाला हूँ, मैं तो अर्जुन से सदा सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मेरा काम युद्ध करना या न करना वो मेरा रोल ही नहीं है। और अर्जुन का जो रोल है वो तो कर्म सत्ता के अधीन है, उसको मैं नहीं चलाता हूं। तो दोनों क्या हो गए? अभी अलग हो गए। तो फिर अर्जुन जो कुछ भी करेगा उसके लिए उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। दृष्टि से काम होगा ना। तो हमको दृष्टि से लेना है कि क्रिया से लेना है? दृष्टि से लेना। बस उत्तर मिल गया। आपको क्रिया करना है तो भी कर सकते हैं। क्रिया का मतलब होता है मैं मालिक हूं और मैं करने वाला हूं, तब तो आपको क्रिया करनी पड़ेगी माफी मांगने की भी। जब दोनों अलग है तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। मैं एक और उदाहरण दे दूं जो पहले भी कई बार मैंने दिया है। जैसे ये मकान है, ये मकान के हम मालिक हैं। कोई 15-20 साल का बच्चा यहाँ से गुजरता है, उन्होंने पत्थर लिया और शीशे को तोड़ दिया। हमने देखा क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा होगा ना। फिर ये मकान जो है वो हमने बेच दिया और बिल्कुल बगल के मकान में नेक्स्ट डोर पे हम चले गए। ये मकान को बेच दिया और नेक्स्ट बगल के मकान में चले गए रहने के लिए। जब मकान बेच दिया, वहां रहना शुरू भी कर दिया, वो घर में रहते हैं। 15 दिन के बाद कोई दूसरा लड़का आया, उन्होंने भी ये जो पुराना मकान था वहां पत्थर लेके दूसरा शीशा तोड़ दिया। हमको क्या होगा? कोई मतलब भी नहीं है। मकान भी वही है, हम भी वही है। हाँ या ना बोलो पहले। मकान जो पहले था वो भी है ना, और हम भी वही है ना जो पहले था कि दूसरा है। तो क्या चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? और यहां मैंने कहा मैं शरीर का मालिक हूं, वहां तक तो आपको दोष की भुगतान करनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। मगर जब मैं मकान का मालिक नहीं हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। टूटा फूटा फायदा नुकसान जिम्मेदार हूं।
तो फिर प्रतिक्रमण की जरूरत है, मगर मालिक हो तब तक। अभी पक्का समझ में आ गया, कच्चा तो इसका मतलब प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है हमारी कमजोरी की वजह से। है। दादाजी ने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, अलग कर दिया, छुट्टा कर दिया। फिर वही बात आ गई, दादाजी ने किया वो दृष्टि है, वो गया नहीं है, वो अलग होने की दृष्टि दिया, चाबी दिया। क्या दिया? अभी आप चाबी का उपयोग नहीं करेंगे तो गलती उसकी थोड़ी है। अगर कोई व्यक्ति ने कहा चलो भी ये मेरी तिजोरी है, तिजोरी में बहुत भंडार पड़ा है, लो मैं आपको चाबी देता हूँ, तो चाबी दे दिया, मतलब तिजोरी में जो सामान है वो मेरा हो गया। मगर मैं चाबी का उपयोग करके तिजोरी नहीं खोलूंगा तो उसमें देने वाले की गलती कहाँ है? बोलते नहीं है। चाबी तो दे दिया मगर उपयोग तो करना पड़ेगा ना, निकाल के उपयोग तो करना पड़ेगा। कौन? कोई नहीं पकड़ेंगे अभी। तो फिर 2 नंबर का काम हो तो फिर ऐसा ही होगा ना। स्वामी जी एक प्रश्न, अब ये जैसे पूछता है पतंजलि जी में, ये बैठते मैं मेरी अपनी बात कर रही और बहुत आराम से सोते, नींद भी लेते, पर जब मैं उनको देखती हूँ तो सुनता को भगाती हूँ, तो इसका दोष मुझ पर भी आता नहीं कि दोष चलेगा। और वो गंदगी भी कर जाते हैं, मैं इसलिए उनको भगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे घर के अंदर खाना, तो इसमें मुझे कितना दोष चलेगा? वो अपना व्यवहार जीवन है, ज्ञान से इसको अलग रखने का है। ये व्यवहार जीवन है, ये प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति का संयोग है। वो देख के हमको प्रकृति से अलग रहने का प्रयास करना है ज्ञान दृष्टि से। प्रकृति जो लेके आई है वो तो चलती रहेगी। प्राण और प्रकृति दोनों साथ में निकलती है। क्या बताया? दोनों साथ में। प्राण और प्रकृति दोनों साथ में निकलती है। निकलती का मतलब खत्म होती है। और जो परमात्मा है वो प्राण निकलने के बाद निकलता है। प्राण का मतलब होता है प्रकृति के साथ बनी हुई जीवंतता। क्या बताया? ये आँख में हूँ, कान में हूँ, नाक में हूँ, जीभ में हूँ, ये चमड़ी में, शरीर में हूँ, ये जो जीवंतता है इसको कहते हैं प्राण। और इसके साथ जुड़े हुए सत्ता संबंधी और सत्ता संपत्ति और संबंध, इसको भी कहते हैं, इनके साथ जुड़े हैं प्राण। क्या बताया? यानी जो चीज आने जाने से हमको इफेक्ट होती है वो प्राण है, वो राग द्वेष करवाती है। अगर ज्ञान नहीं है तो, अगर ज्ञान है, सेपरेशन है, तो राग द्वेष नहीं करवाती है, सिर्फ भुगतान होता है। क्या होता है? आया समझ में? आया समझ में? कर्मों के वश भुगतान होना जरूरी नहीं है, वो हमको करना है, या संजोग आएंगे तो भुगतान हो जाएगा। भुगतान तो हो जाएगा, तो भुगतान को नहीं बदल सकते हैं, मगर जिसको भुगतान है इससे हम अलग रह सकते हैं, इसका नाम है ज्ञान। और जिसको भुगतान है इसके साथ जुड़ जाना, इसका नाम है अज्ञान। पक्का? और अज्ञान है वहां तक तो प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। अभी समझ में? हाँ बस। क्या आपको प्रश्न करना था? आत्मा शुद्ध है, शुद्ध भी होती है क्या? हाँ बोलिए। ये मेरा जीव भ्रमण किया, वहां पर मन बुद्धि होता है ऐसा एक प्रश्न है। क्रमबद्ध पर्याय से संसार में सब कुछ नियम से निश्चित होगा ऐसा बताया गया है, फिर भी हम संसार में क्यों बदलते? आप प्रखुद थे? पहला आपका प्रश्न है
पहला आपका प्रश्न क्या है बताओ। पहला प्रश्न है, मेरा जीवन 84 लाख भ्रमण करके उसमें मन वचन का मन है कि नहीं? मन की थी क्या? हाँ। मैंने प्रार्थना करी थी, हे भगवान, हे प्रभु, एक बार मनुष्य जीवन को मुझको दे दे, फिर मैं भी अपना मोक्ष प्राप्त करूं। ये भावना मैंने करी। जब मेरा जन्म हुआ, मेरा उल्टा वो सब चीजें भूल गया और घर के कमाने खाने के लिए पैसे कमाने और अपना जीवन बर्बाद कर। एक बताओ। ब्रह्म पर्याय जो भी होना है वो निश्चित है और वही हो रहा है, वही हुआ था और वही होगा। फिर हम क्यों डरते हैं? क्यों डरते? ओके, समझ गया, समझ गया। हमको ऐसा करना चाहिए था, ये तो निश्चित ही हो रहा है। ने बताया जो भी चर्चा आई थी। बताओ। देखो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि, उसमें जो मनुष्य है, मनुष्य उनके साथ ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार विकसित है। क्या है? सिर्फ मनुष्य के योनि में क्या बताया? मनुष्य की योनि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विकसित है। क्या है? बाकी सब योनि में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की जो योनि होती है मनुष्य के अलावा, उसके अंदर मन जो है वो विकसित नहीं है। उसको मन नहीं कहते, उसको कहते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है साइन, सिम्टम्स। संज्ञा से वो जीवन जीते हैं। और 4 प्रकार की संज्ञा होती है: आहार, भय, मैथुन, निद्रा। ये 4 प्रकार की संज्ञा से एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का जीव जो होता है उसका जीवन ये 4 प्रकार की संज्ञा से चलता है। इसको संज्ञा, शास्त्र परिभाषा में इसको संज्ञा बताया, बुद्धि नहीं बताया, संज्ञा बताया, मन भी नहीं बताया। ये सब उसके पास लिमिटेड होता है। जब भूख लगता है तो खाने की संज्ञा होती है, खाना मिल गया, सो गए। भय लगता है, वहां से दूर चला जाता है। आप समझे? भूख लगता है, थाक लगता है, सो जाता है। और मैथुन, प्रजोत्पत्ति करना, ये 4 प्रकार की संज्ञा से उनका जीवन चलता है। मगर वो लिमिटेड सोच है। क्या है? इसको सोच नहीं कहते हैं शास्त्र में, इसको संज्ञा बताया। क्या बताया? मनुष्य में आते हैं तब उसकी सोच अनलिमिटेड होने की संभावना है। क्या है? अनलिमिटेड होने की संभावना है। मनुष्य में, प्राणी में से तो उनकी सोच बड़ी हो गई, अभी विकसित समय समय पे होती है। सोच विकसित समय समय पे होती है। तो मनुष्य में आने के बाद उनके अंदर बुद्धि जो होती है विस्तृत होती है। क्या होती है? और विस्तृत होने के नाते उनके अंदर जो बुद्धि होती है उसमें अंदर मालिकीपन और कर्तापन जुड़ जाता है। और कर्तापन जुड़ जाता है। तो विकसित बुद्धि है, उसका प्रमाण क्या है? एक कुत्ता देखो, एक इंसान देखो, दोनों में बुद्धि में डिफरेंस है। ऐसा हम कैसे महसूस कर सकते हैं? मैं प्रमाण की बात करना चाहता हूं। तो अगर कुत्ते को हमने 20 चपाटी दे दिया, कितनी बड़ी बड़ी 20 चपाटी दे दिया, वो 1, 2, 3 या 4 खाएंगे, भूख जितनी होगी, और बाकी पड़ा रहेगा। वो ये नहीं कहता है कि मैं किसी को दान में दूंगा, नहीं समझे? वो छोड़ के, उनका आहार संज्ञा थी, आहार मिल गया, खत्म हो गया। मनुष्य होगे तो क्या करोगे? मनुष्य को अगर 20 चपाटी दे दिया तो वो क्या कहेंगे? 1, 2, 3 खाएंगे और 17 घर पे ले जाएंगे।
कल काम आई। वो परिवार को भी दे सकते हैं या किसी को दान में भी दे सकता है। सड़क पे भी फेंक सकते हैं, हैं? सड़क पे भी फेंक सकते हैं। नहीं, जो बचा खाना है, आधा खाना पूरे संसार का सड़क पे फेंका जाता है, आधा फेंक जाता है, आधा फेंका जाता है। तो कहने का मतलब ये है जो बुद्धिशाली आदमी होता है या बुद्धिशाली जीव होता है तो उनकी सोच विकसित होती है। वो विकसित का मतलब होता नहीं कि अच्छाई होती है, बुराई में भी विकसित होती है और अच्छाई में भी विकसित होती है। उसका बुद्धि का विकसितपन वो सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। आप समझे ना? मगर बुद्धि जो है वो उनके पास विकसित है। मनुष्य के पास चारों गति जो है, कितनी गति है? देवलोक, मनुष्य लोक, पशु लोक और नरक लोक, 4 प्रकार की गति है। तो ये जो 4 प्रकार की गति है उसमें से नरक गति और तिर्यक गति, और ये दोनों ज्यादा खतरनाक है। बोलिए। 2 गति है, तिर्यक वाली और नरक, वहां पर कष्ट बहुत है। वहां पर कष्ट बहुत है। हाँ, फिर डरता है इंसान उसमें जाने के लिए और जाना पड़ेगा। 4 गति कौन सी है? मैंने बताया देव गति, मनुष्य गति, पशु योनि और नर गति, ये 4 प्रकार की गति है। 4 प्रकार की जो गति है उसमें मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया, देव गति को श्रेष्ठ नहीं बताया। 4 गति में सबसे ज्यादा हैंडीकैप समझते हो? अपाहिज, अपने आप को अपाहिज फील करना, विकलांग फील करना। चारों गति में जो हैंडीकैप, अपंग की परिस्थिति चारों गति में सबसे ज्यादा है देवलोक में। किसमें है? देवलोक में सबसे ज्यादा हैंडीकैप है, क्योंकि देवलोक के पास सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य है और ऐसा ज्ञान भी है, वो अपना पिछला अवतार देख सकता है, अपने परिवार को देख सकता है, ऐसा अवधि और जातीय स्मरण ज्ञान भी है उसको। फिर भी समर्थ होते हुए, ज्ञान होते हुए भी अपनी सामर्थ्यता का प्रयोग स्वतंत्रता से नहीं कर सकता। यही उसका हैंडीकैपपन है। देखने जानने के बाद, क्षमता होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते। आप समझे? चारों गति में सबसे ज्यादा हैंडीकैप है देव गति, और सबसे श्रेष्ठ गति है मनुष्य गति। तो मनुष्य गति है जहां कर्म करने की स्वतंत्रता है और सभी प्रकार के कर्मों को मिटाने की स्वतंत्रता भी मनुष्य भाव में है। देवलोक में न कर्म करने की स्वतंत्रता है, न सभी प्रकार के कर्मों को मिटाने की क्षमता है। देवलोक में फिर सिर्फ देवलोक के कर्म ही खत्म होते हैं, बाकी सब कर्म पड़े रहेंगे जो नेक्स्ट वर्ष में उसको भुगतान करनी पड़ेगी। तो वो नए कर्म चार्ज नहीं करते हैं और सभी प्रकार के कर्म को खत्म भी नहीं कर सकते हैं। ओनली देव गति के कर्म ही वहां खत्म होते हैं, नए कर्म तो बनते नहीं है। मनुष्य भवी ऐसा है जहां हम कर्म का उपार्जन भी कर सकते हैं, कर्म की भुगतान भी कर सकते हैं और सभी प्रकार के कर्मों को मिटा भी सकते हैं और मोक्ष में भी। इसलिए मनुष्य भाव को श्रेष्ठ भाव बताया।
ऐसे नहीं बताया कि ये श्रेष्ठ है। दूसरी बात, आपका जो दूसरा प्रश्न था, क्रमबद्ध पर्याय, जैनिज्म का शब्द है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय हम जो जानते हैं शास्त्र की परिभाषा के माध्यम से, उसमें हमारी जो जानकारी है, उसके जो हमारी सोच है, वो सही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब जो चीज क्रम से होने वाली है। क्या बताया? क्रम से, क्रम से, क्रम समझे? 1 2 3 4, उसको क्रम बोलते हैं, कर्म नहीं, क्रम, सीक्वेंस, सीक्वेंस। हाँ, तो क्रमबद्ध पर्याय, वो क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग तब लागू होता है जब आपका जन्म होता है। तब कब लागू होता है? जन्म, जब जन्म होता है तब। जन्म समझे ना? हमारा जन्म शुरू होता है, तब से क्रमबद्ध पर्याय शुरू होता है। तो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब होता है आपने जो कुछ भी पिछले अवतार में कर्म किए हैं, मर जाने के बाद वो कर्म क्या हो गए? सील हो गए। क्या हो गए? हाँ, डिपॉजिट हो गए। तो शास्त्र में उसको शब्द बताया गया, कर्म सील हो गया, उसका दूसरा नाम क्या है? तो कहते हैं द्रव्य कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का मतलब होता है कर्म का उपार्जन करना। द्रव्य कर्म का मतलब होता है उपार्जन किए हुए कर्मों का स्टॉक बनना। क्या बनना? स्टॉक। और नो कर्म का मतलब है कर्म को समय समय पे खपाना, डिस्चार्ज। तो जो द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म इसको कहेंगे क्रमबद्ध पर्याय। तो आपने कर्म तो कर दिए, अभी एक एक करके क्रम से निकलेगा। नहीं समझ में आया? जैसे आपका 100 साल का आयुष्य है, तो पहले साल में जो भुगतान करनी है, बाद में दूसरे साल में, बाद में तीसरे साल में, ये क्रमबद्ध है। जो 50 साल की उम्र में भुगतान करना है वो 25 साल में नहीं आएगा। जो 50 में भुगतान करना है वो 49 में नहीं आएगा, 51 में भी नहीं आएगा, क्रम से आएगा। हाँ, बाद में 2 3 4। हाँ, तो इसको कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध पर्याय को रिजल्ट के साथ ताल्लुक है, एग्जाम के साथ नहीं है। और हम क्या समझते हैं, भाई सब क्रमबद्ध पर्याय है तो फिर हमको क्या करना है? भाई आप एग्जाम तो दे सकते हो, रिजल्ट में क्रमबद्ध पर्याय है। क्या बताया? हाँ, एग्जाम तो दे सकते हो नए अवतार के लिए। नहीं समझ में आया? तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर द्रव्य का क्या होगा? एक मिनट, हम नए जन्म के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं कि नहीं? बस। तो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब, एक मिनट, तो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब पुरुषार्थ बंद हुआ वो नहीं, परिणाम फिक्स है, उसको क्रमबद्ध पर्याय लागू होता है, पुरुषार्थ को नहीं। और हम समझते हैं पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया। ये गलती है जैन समाज की। हमारे यहाँ मैं भी जैन हूँ, चिंता मत करना। अभी जो हम आपको ये स्वामी जी को थोड़ा परिचय बता दो। कहीं नहीं, वो भी जैन साहब है, थोड़ा यहाँ बोलिए। अभी हम अपना अगला भोग उतारने के लिए आपके पास कहते हैं कि हमारा अगला भोग किसी मोक्ष
सुधारात्मक हो और हम आगे का तय करके जी वहां तक पहुंचे। इसीलिए ये ज्ञान और अनुभव जो आप बता रहे हैं उसको सुनना आता है। कल आपने अनुभव के बारे में बताया, सारे अलग चीज है, उसमें से रस निकालना, निचोड़ निकालना, उसको अंदर में डालना, वो अलग चीज। तो कहने का मतलब ये है जो शास्त्रों में लिखा गया है, चाहे जैनों के आगम में लिखा है, चाहे वेदांत में लिखा है, चाहे गीता में लिखा है, हर धर्म की किताबों में बहुत कुछ बातें लिखी गई है, मगर वो पढ़ने की दृष्टि हमारे पास नहीं है। इसीलिए जब पढ़ते हैं तो उनका सामान्य अर्थ समझते हैं, मर्म नहीं समझते हैं, और ये गलती हो जाती है। दो आंसर होता है, एक रॉन्ग एक राइट। कोई राइट पे चला जाता है, ठीक हो जाता है, अपने समय में कर्म जो हो रहा है निश्चित है, इसको क्या करना मजे करो है कुछ करना ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमको सही तरह से समझनी चाहिए, अगर वो नहीं समझते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ज्ञान की कमजोरी है, और इसीलिए हमारा पुरुषार्थ भी सही रास्ते पर आगे नहीं जा सकता है। तो शास्त्र में जो लिखा गया है वो गलत है ऐसा नहीं है, मगर शास्त्र जो है वो पढ़ने के लिए दृष्टि चाहिए, नॉलेज नहीं। क्या चाहिए? क्योंकि ऐसे पूर्ण पुरुष जो कुछ कहना चाहते हैं वो उनकी हाइट से बोलते हैं, और हम समझते हैं अपनी हाइट से। फिर क्या होगा? जो पर्वत के ऊपर आदमी खड़ा है 5000 फुट के ऊपर, वो धरती पर देखते हैं तो उनको धरती पे क्या दिखेगा, और जो धरती पर चलने वाले हैं उसको क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। आप समझे? तो ऊपर है उसका मतलब उनका दृष्टि बहुत ब्रॉड है, नीचे है उनका दृष्टि लिमिटेड है। आप समझे? वो लिमिटेड दृष्टि के नाते वो वही देखेंगे जहां तक उनकी पहुंच है। सही। ऊपर वाला चारों ओर देखता है, बोलता है यहाँ मारामारी होती है, यहाँ वो दान करते हैं, यहाँ गुस्सा करते हैं, यहाँ प्रेम भी करते हैं, तो चारों ओर से लगता है कि सब अपने कर्मों की भुगतान करते हैं ऊपर से। और जब नीचे देखते हैं तो बोलता है ये आदमी कैसा है, मारामारी करता है, ये आदमी बहुत बुरा है, ये आदमी दान देता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी दृष्टि एक समय एक जगह पे है, इसीलिए राग द्वेष हो जाते हैं। जब दृष्टि बड़ी बन जाती है तो लगता है कि ये सब नाटक है। क्या है? तो नाटक के अंदर हमको राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से नाटक लगेगा, नीचे से तो सही लगेगा, क्योंकि दृष्टि छोटी हो गई। तो ज्ञान का मतलब होता है अपनी दृष्टि को इतना बड़ा बनाओ ताकि दुनिया की सभी समस्या का समाधान दृष्टि में आ जाए और आप पूरे निर्विकल्पी बन जाए। निर्विकल्प, विकल्प ही नहीं रहे। कैसा क्यों हुआ, चाहे फायदे की बात है, नुकसान की बात है, वो रहे ही नहीं है। समता भाव तो अच्छी बात है, मगर समता भाव आएगा कहां से? तो इसीलिए लाना पड़ेगा। वो तो भूलते तो अच्छी बात है, ऐसा गलत नहीं है, मगर बिना ज्ञान समता कैसे रहेगी? एक व्यक्ति ने हमारा 5 लाख रुपया जो उधार दिया था 1 महीने के लिए, वो आज 3 साल से दे रहे नहीं है। अभी आप कहते कि समता भाव लाओ, कहां से आएगा? उसका खर्चा था, मैंने चुका दिया, नहीं चुकाना पड़ता नहीं, इसी मेरा कोई पैसा नहीं जमा है, अपने रिश्तेदार के पास माहौल खराब हो गया, पैसा भी मैंने मन में खबर किया, इनको पैसा चुकाना था, मेरा जुटिया
मैं आराम से जाऊंगा बिना किसी वो बराबर है, वो बराबर है। तो इसीलिए ये तो दादा बनाने का है, सबकी ऐसी सोच अवस्था में रहती नहीं है ना। क्या बताया? जब अवस्था आती है तब नहीं रहती है। सही बात है। अवस्था तो है। आप समझ तो प्लीज ये बहुत लोग की बात दादाजी को सुन रहे हैं, उस पर लोग समझ रहे थे, भुगते थे कि जो भुगत रहा है वो उसी की है। ये बात सिद्धांत दादाजी की है, मगर ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि कभी तो कैसे लगता है कि हमारी क्या गलती है, हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ वही, वो कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा। हाँ हाँ देखो, एक बात बहुत सिंपल है, रिजल्ट है तो एग्जाम दिया है। क्या बताया? एग्जाम दिया है। रिजल्ट आया। अभी एग्जाम नहीं दिखता है, वो हमारी कमजोरी है। रिजल्ट तो दिखता है रिजल्ट दिखता कि ये है। व्यक्ति ने मैंने 5,000 रुपया दिया, उधार दिया, वो वापस नहीं दिखता है। वो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। मगर एग्जाम दिया वो दिखता है। दिखता यही दिखता। तो हमको ये सोचना है कि क्या बिना एग्जाम रिजल्ट हो सकता है? इतना तो सोच सकता है ना। ज्यादा ही है एग्जाम। तो रिजल्ट आया उसका मतलब ये है जैसी एग्जाम वैसा। रिजल्ट हमारे एग्जाम में लिखा है 100 में से 100 मार्क का, तो रिजल्ट में क्या 90 आएगा? 100 ही आएगा। और 90 है उसका मतलब क्या लिखा है? 90 का लिखा है। 90 का लिखा है। अगर 100 में से 20 आया उसका मतलब हमने, 20 लिखा है। तो वो तो सिंपल बात है। क्या है? सिंपल बात। अभी बात होती है स्वीकार करना। क्या होता है? हाँ, स्वीकार करना। तो मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे को भी कि कोई व्यक्ति ने अपमान कर दिया, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, अभी स्थूल भाषा में कुछ नहीं हाँ, वो किया, पीछे- जैसे राम ने कुछ नहीं किया था फिर भी वनवास जाना पड़ा। किया होगा जरूर जाना पड़ा। तो अभी जो हमको दिखता है उसमें गलती दिखती नहीं है, मगर रिजल्ट आया उसका मतलब एग्जाम के बिना तो होता नहीं है। रिजल्ट का मतलब पहले एग्जाम होगी तभी रिजल्ट आएगा ना, कि पहले रिजल्ट के बाद एग्जाम होती है। एग्जाम के बाद। तो रिजल्ट दिखता है, एग्जाम नहीं दिखती है, वो हम स्वीकार करते हैं। मगर इतना तो समझते हैं कि रिजल्ट आया मतलब एग्जाम दिया है। भले आज नहीं दिखता है या तो नहीं समझ में आता है, किसी मगर मंदिर लॉजिक जाओ। से तो समझ में आता है ना कि रिजल्ट है मतलब एग्जाम दिया ही है। कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? ऐसे प्रश्न करते हैं। जब है तो दिखता क्यों नहीं है? तो मैंने कहा आपका प्रश्न जो है वो अच्छा है, आप समझो। जैसे यहां लाइट, ट्यूबलाइट जो है वो चालू है, मैं आप सबको प्रश्न करूंगा कि पावर है कि नहीं, आप क्या कहोगे? पावर है। नहीं, आप 100% कहोगे या 50% कहोगे? किसी को कंफ्यूजन है कि पावर है कि नहीं? पावर है नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ये मैंने इतना प्रश्न किया है कि लाइट चालू है और मैं आपको प्रश्न करता हूं कि पावर है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? मैंने ये नहीं कहा कि दिखता है कि नहीं दिखता है, वो प्रश्न नहीं किया है। पावर है कि नहीं इतना प्रश्न का उत्तर दिया तो है। वो 100% है या 90% है? तो यहाँ ऐसा है कि हम श्वास लेते हैं तो आत्मा है, हाँ या ना? और आप कहो मुर्दा श्वास ले सकता है, मगर यहाँ कंफ्यूजन हमको है। यही तो कमजोरी हमारी है। यहाँ नहीं है, 100% एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। जब दिमाग चलता है मतलब आत्मा है, जब जबान चलती है मतलब आत्मा है, जब क्रिया करते हैं मतलब आत्मा है। हम नहीं समझ सकते, हमारी कमजोरी है। और जो आत्मा निकल गया तो ये कुछ नहीं होता है, ये भी मालूम है, मगर स्वीकार नहीं करते, हमारी कमजोरी है। यहाँ ना स्वीकार करते हैं 100%, यहाँ नहीं करते हैं। तो कमजोरी किसकी है? हमारी। हमारी हमारी है। हमारी है। यहाँ क्या बताया आपने? 100% पावर है, भले दिखता नहीं है। और यहाँ कहता है आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? हमारी है। अगर आत्मा निकल गया तो क्या श्वास ले सकते हैं? नहीं ले
विचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, ये मालूम है, फिर भी कहेंगे कि आत्मा है कि नहीं। ये हमारी कमजोरी है। क्या है? बचकाने बात वेरी सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं बात ऐसी होती है जो हमको खुद को ही खुद के ऊपर संशय है, क्या है इसमें और क्या कर सकते हैं। तो कर्म और कर्म फल की जो बात है वो ऐसी बात है कि सिंपल बात है कि रिजल्ट है तो एग्जाम है ही, उसमें क्यों कंफ्यूजन होते हैं। एग्जाम दिखता नहीं है, वो हमारी कमजोरी है, मगर रिजल्ट है मतलब एग्जाम तो होनी चाहिए ना 100% कि 90%। ऐसे श्वास चलता है तो आत्मा होना ही चाहिए, मुर्दे में श्वास नहीं होता है क्योंकि आत्मा भी, तो क्यों फिर कंफ्यूजन होता है। मैं अज्ञानता की बात नहीं करता हूं, जब ज्ञान देने के बाद फिर क्यों कंफ्यूजन है। यहां क्यों कंफ्यूजन नहीं है, यहां किसने आपको ज्ञान दिया, किताबों से मिला तो ये भी मिलता है ना आपको, मगर यहां गारंटी है कि नहीं 100% है, और यहां कंफ्यूजन है कि नहीं। खुद को खुद की पहचान नहीं है, या तो खुद को खुद के ऊपर विश्वास नहीं, यही तो ट्रेजेडी है। हमको बीमार होते हैं तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास, चाहे ठीक होवे या, अगर कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा है तो लॉयर के ऊपर विश्वास, चाहे हम केस जीते या हारे। अगर कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर विश्वास, चाहे हमारा केस फेवर में आए या अनफेवर में आए। मगर जिसके ऊपर विश्वास करने से कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे खुद के परमात्मा के ऊपर खुद को विश्वास नहीं है। ये भी आश्चर्य है ना। जिनके ऊपर विश्वास करने से कभी असफल नहीं होते हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं है, और जिनके ऊपर विश्वास में सफलता निष्फलता दोनों खड़ी है, वहां विश्वास है। ये भी ट्रेजेडी है ना। तो हर बात में यही तो होता है, ये जड़ है, ये अज्ञान की जड़ है। क्या है? अज्ञान इतना पक्का हो गया है, इतना पक्का हो गया है कि इसको हिलाते हिलाते ज्ञानी पुरुष को दम निकल जाता है। हार हो गया, क्या हो गया, रॉक हार हो गया। स्वामी जी अगर आप एक हफ्ता मैं आलवर में रह जाओ तो महात्मा इतने पक्के हो जाए। नहीं, ज्ञान जो है, ज्ञान तो बहुत संक्षिप्त है, हम जितना नहीं समझ सकते तो इसको विस्तार से बताना पड़ता है। तो जितना भी मिलता है समझ के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, वो समझने के बाद हम इसको जीवन में प्रैक्टिकल में उसका उपयोग करना शुरू करें दृष्टि से, मनोवचन काया से नहीं, दृष्टि से, तभी ये पाया हुआ ज्ञान आपकी दृष्टि में पक्का होगा, अनुभव सिद्ध होगा। अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो अनुभव नहीं होगा। तो उपयोग इंपॉर्टेंस है, मोस्ट उपयोग सुनते सुनते बहुत है? सुनते फिर फर्क भी बहुत पड़ता नहीं ऐसा हो रहा वो पढ़ता तो है, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर जहाँ है वहाँ से हमको आगे जाना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रगति नहीं किया। स्वामी जी, आत्मा किसने बनाई? आत्मा किसने बनाई? हम आत्मा आत्मा कहते हैं, जो बनाने वाला कौन है? एक हाँ बोलिए, माइक में बोलो ना। नहीं, वैसे प्रश्न कोई नहीं सुनेगा तो फिर जवाब दूंगा तो क्या मालूम होगा कि क्या प्रश्न था। लो स्वामी जी, आत्मा किसने बनाई ये तो बताओ। बनाने वाला कौन है? हम है कि और कोई और है? वाइफ किसने बनाई? वाइफ किसने बनाई? ये तो हमने बनाई, ये पत्नी है, पति है। बनाई किसने? ये मुझे नहीं पता। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आत्मा किसने बनाई? आत्मा
बनाने की चीज नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत है, अविनाशी है। जो चीज अविनाशी होती है उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता। जिसकी उत्पत्ति और नाश है वो सब विनाशी चीज है। इसको अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवस्था होती है, उसका आदि भी होता है और अंत भी होता है। जिसका आदि और अंत नहीं है वो अविनाशी है। और आत्मा एक तत्व ऐसा है, 6 तत्वों में से एक तत्व, कि वो अविनाशी है और चेतन है। बाकी के जो 5 तत्व है वो अविनाशी है मगर चेतन नहीं, वो जड़ तत्व है। गाय ने 4 दिन से मतलब बीमार थी बहुत ज्यादा, तो वो गाय के प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उसको है ना सब देख के चले गए। फिर मैंने सोचा ये गाय बहुत तड़पती है, तो उसको है ना कुछ करना चाहिए। तो उसको पहले मैंने उसको पानी पिलाया, सब कुछ करा, गैस का भी बोला, सब कुछ नहीं वो मरी। तो फिर मैंने उसको है ना गीता जी का मेरे को पढ़ना नहीं आता था, बहुत टूटे फूटे कुछ बनाए। फिर उसका एक प्राण तो उन्होंने से ही खत्म हो गया। तो नहीं समझ, आपकी भावना थोड़ी गलत है। उसको तो अच्छा हुआ कि अंत समय में ऐसे गीता की बात सुनने मिली इस अवस्था में भी। गीता से उसके प्राण निकल गए क्या? नहीं ऐसा नहीं, 4 दिन से पढ़े। ये तो सब निमित्त होता है, ऐसा कोई नहीं होता है। मगर उसका निमित्त जो उनको अच्छा मिला है उसका मतलब उसकी गति अच्छी होती है। वो कविराज ने बोला है ना, छेल्ला समय जे परिणति छे ते मुजबनु क्षेत्र वहन। अंतिम समय में जो हमारी परिणति होती है, अंदर की दशा, उसके मुताबिक हमारी गति होती है। ये कविराज ने अपने भजन में बताया, स्तवन में बताया। तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। जाना तो है ही सबको, मगर अच्छे अंत समय में कोई अच्छी बात सुनने मिले, वहाँ हमारा चित्त लग जाए, ध्यान लग जाए, तो हमारी जो गति है वो बिगड़ती नहीं। तो कहीं लोग तो ऐसे होते हैं, अंत समय में भी क्या होता है, पैसे वाले हैं, बहुत सुखी है, फिर भी अंत समय में उनकी जो नियत होती है, दृष्टि होती है, ऐसी गलत जगह पे लग जाती है कि फिर वो निकलती नहीं है वहाँ। कभी बीबी के ऊपर, कभी बच्चे के ऊपर, कभी पैसे के ऊपर, या कभी जमीन के ऊपर, या कभी दुश्मन के ऊपर, उसमें लग जाती है। मेरे साथ ऐसे 3 बार हो गया, तीनों की देर में हैं? 3 दिनों कैसे हुआ? कोई बात नहीं, उसमें क्या है? आत्मा और ज्ञान को अलग बताते हैं। आत्मा और ज्ञान, आत्मा अनंत है, विकार है, ज्ञान भी अनंत है, विकार। तो क्या ये अलग अलग है? आत्मा अलग अलग है कि ज्ञान अलग अलग है, समझ में नहीं आ रहा। आत्मा ज्ञान एक है, अलग है। अलग अलग आत्माएं बोलते हैं, आत्मा और ज्ञान में अंतर, आत्मा और ज्ञान में अंतर। आत्मा और ज्ञान एक है, और हम जो अभी अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं, समझते हैं, वो ज्ञान अलग है। आत्मा में जो ज्ञान है वो शब्दातीत ज्ञान है और क्रियातीत ज्ञान है। उसमें न क्रिया है न शब्द है। और हम जो अभी प्रयोग में लेते हैं वो शब्द वाला और क्रिया वाला ज्ञान है। तो वो ज्ञान 2 प्रकार का है। शब्द के और क्रिया का ज्ञान या संसार बढ़ाने का हो सकता है या संसार को समाप्त करने का भी हो सकता है। तो ज्ञान है वो प्रगति के लिए है। किसके लिए है? चाहे भौतिक में प्रगति करना है, चाहे आत्मा की ओर प्रगति करना है, दोनों की ओर प्रगति करने के लिए उसी प्रकार का ज्ञान चाहिए। ज्ञान आत्मा नहीं है। अभी जो प्रयोग का ज्ञान है वो आत्मा। आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है। क्या है? स्वाभाविक। उसमें न शब्द है न क्रिया है।
आया कि नहीं आया? और क्या प्रश्न करना है? आप कहते थे आत्मा एक है अनेक है, क्या बोलते थे? हैं? कहते हैं आत्मा देखिए ज्ञान भी फैलता है। आत्मा एक है, नहीं, ये कह रहे हैं ज्ञान भी नहीं जीता है और आत्मा भी नहीं जीतता है, और ज्ञान भी नहीं दिखता है। तब दिखाई दिखता है। दिखता नहीं, आत्मा में दिखाई देती है, ज्ञान भी नहीं दिखाई देता है। वो तो बात बराबर है ना, अनुभव तो होता है, अनुभव तो होता है। डॉक्टर के पास जो ज्ञान है दिमाग में, वो प्रयोग करते हैं तो अनुभव तो होता है, दिखता नहीं है। होता है ना कि नहीं होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम बीमार हैं, पेट में दर्द होता है, वो प्रेशर पर लगाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर 2-4 प्रश्न करेंगे आपको, फिर कहेंगे दवाइयाँ ले लो और ठीक हो जाते हैं। तो ज्ञान दिखा उसका, उनका ज्ञान दिखा तो ठीक हो गए ना, तो ज्ञान दिखा, मगर अनुभव तो हुआ ना कि जो ज्ञान उसके पास है वो ठीक है, इलाज तो हो गया। तो ज्ञान दिखने वाली चीज नहीं है, ज्ञान अनुभव में आती है। क्या आता है? उनके प्रयोग से। अज्ञान का ज्ञान है वो भी प्रयोग से अनुभव में आता है, और आत्मा का ज्ञान भी प्रयोग से अनुभव में आता है। बिना प्रयोग जो ज्ञान होता है वो आइडल होता है, निष्क्रिय। क्या बताया? अगर मैं डॉक्टर हूं मगर मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का नहीं है, तो वो ज्ञान क्या काम करेगा? निष्क्रिय हो गया। आप समझे ना? तो ज्ञान तब प्रयोग में आता है जब इसका उपयोग करते हैं, नहीं तो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे आत्मा का ज्ञान भी ऐसा है, आत्मा का ज्ञान मिल गया, प्रयोग में नहीं लिया तो निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्रयोग का मतलब होता है उपयोग करो दृष्टि से। कैसे? तभी वो सक्रिय रहेगा और आगे जाके उनकी जो शार्पनेस है, डीपनेस है, वो बढ़ेगी। नहीं तो आइडल रहेगा, दिमाग में रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप समझे? नहीं समझे? आपके पास ज्ञान है कि नहीं? सत्यमेव जयते, क्या मीनिंग है उसका? सत्यमेव जयते, उसका मीनिंग क्या है? जो सत्य है वही ज्ञान। सत्य का ही विजय होता है, सत्य का ही विजय। ये ज्ञान सबके पास है कि नहीं? हाँ या ना कहो। सबके पास। और फिर भी आसानी से झूठ बोलते हैं कि नहीं? जो अभी हंसते हैं, क्योंकि ज्ञान है मगर उपयोग नहीं है। तो ज्ञान अपने आप काम करेगा, दुरुपयोग। जब भी उपयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान तो ज्ञान होना एक बात है, और ज्ञान का उपयोग करना, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो उपयोग नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। निकलना है आपको कि प्रश्न करना है? उसमें बोलो ना, इसमें बोलो, रिकॉर्ड हो जाए, इसीलिए फिर लोग कहते हैं। एक हाँ बताओ, बाद उनके बाद आप प्रश्न करना, बोलिए। बहुत आता है। मिथ्या दृष्टि क्या होता है? ऐसा उसकी क्या पहचान है? मिथ्या दृष्टि ये चारित चीज का गेन या जीव का, उसका बोलते हैं एक कहीं भी भला जिसका चारित ऐसा क्या है? जिसका चरित्र उसका एक कोई साथी कोई जगह नहीं है। हाँ, जिसका चरित्र अच्छा है, गिर गया, इसका 3 लोक में जगह नहीं है। फिर भी सुधर जाएगा, लेकिन 40 से गिरा उसका कोई अंत वो तो बराबर है। ऐसा जगह नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ ही तो रहता है, बाहर कहाँ जाएगा? वो
देखो सिंपल बात बताओ, चाहे संसार की बात हो चाहे आध्यात्म की बात हो, दोनों में चारित्र की आवश्यकता है। बिना चारित्र इंसान नहीं कहते हैं, इनको इंसान नहीं बोलते हैं। बोला है गाय जैसा है, भैंस जैसा है, गधे जैसा है, नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? ये कुत्ते जैसा है, भौंकता है तो क्या बोलेंगे? कुत्ते जैसा है। दौड़ करता है तो बोला घोड़े जैसा है। कुछ बोलेगा नहीं, सुनता रहेगा तो बोला गाय जैसा है। जो भी कहो सुनता ही रहता है। तो ये हमारे समाज में ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि चारित्र व्यवहार जीवन में भी चाहिए और आध्यात्म में भी चाहिए। चारित्र दो प्रकार के हैं। एक चारित्र ऐसा है जो बाह्य जीवन में दिखता है। क्या बताया? दिखता है। कोई व्यक्ति चोरी नहीं करती है, कोई व्यक्ति सत्य बोलती है, कोई व्यक्ति दुराचार नहीं करती है, कोई व्यक्ति ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करती है, कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करती है। तो ये सब चारित्र में दिखता है। क्या बताया? ये एक प्रकार का चारित्र है जो व्यवहार जीवन में सहायक है। उसी से हमारा व्यवहार जीवन चलता है अच्छी तरह। अगर ये भी चारित्र नहीं रहा तो लोग कहेंगे उनका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करेगा, इसलिए उनसे दूर अच्छा है। एक मिनट खत्म तो होने दो। तो ये एक प्रकार का चारित्र है जो व्यवहार जीवन में भी हेल्पफुल है। दूसरा चारित्र ऐसा है जो आंतरिक चारित्र है, जो बाहर नहीं दिखता है। वो चारित्र है ज्ञान और दर्शन। क्या बताया? वो चारित्र क्या है? तो कि ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं वो जानना, और दर्शन का मतलब होता है दुनिया कैसे चलती है वो जानना। अगर ये ज्ञान और दर्शन सही है तो हम मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये आंतरिक चारित्र है, ये बाह्य चारित्र है। दोनों चारित्र संसार में अच्छा ही है। बाह्य चारित्र है तो भी व्यक्ति अच्छा है, और आंतरिक चारित्र है तो मुक्ति के लिए अच्छा है। अभी बात आई सम्यक ज्ञान की। क्या बताइए? सम्यक ज्ञान कहो या सम्यक दर्शन कहो। तो सम्यक का मतलब हो, सम्यक और मिथ्या दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक मिथ्या ज्ञान है, दूसरा सम्यक ज्ञान। दोनों में अंतर क्या है? मिथ्या का मतलब गलत नहीं और सम्यक का मतलब सही नहीं। मिथ्या का मतलब होता है संसार लक्ष्य ज्ञान, जिसमें संसार में ही प्रगति होती है, इसको मिथ्या ज्ञान बताते हैं। चाहे वो शुभ है या अशुभ है, मगर दोनों ज्ञान मिथ्या है। और जो ज्ञान संसार को समाप्त करने में सहायक है और आत्मा की ओर ले जा रहा है, वो सम्यक ज्ञान है। उसी से मोक्ष होता है, उसी से संसार समाप्त होता है, जन्म मरण समाप्त होता है और मुक्ति होती है। तो कहने का मतलब है कि ये ज्ञान जो है वो ज्ञान के अंदर हर प्रकार का ज्ञान तो है, मगर ज्ञान जो सम्यक है वो मुक्ति के लिए सहायक है, और जो मिथ्या ज्ञान है वो संसार में सहायक है। संसार में वो तो वही रहेगा ना। भ्रमण करने के लिए तो ज्ञान है। हम कहते हैं कि पूरा परिवार हमारे पीछे है, और दुनिया कहती है आप परिवार के पीछे हैं। तो कौन सच्चा कौन झूठा? तो ज्ञानी कहते दोनों एक दूसरे के पीछे है। क्या बताया? न आप उनके पीछे अकेले हैं, न वो अकेले आपके पीछे हैं। आप दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, क्योंकि कहीं लेन है कहीं देन है, लेन देन होती है। क्या होती है? आप समझे?
तो जीवन ऐसा है हमारा सबका, मगर हमको इस ही जीवन में मुक्ति का ऐसा ज्ञान पाना है ताकि हमारा जो भव भ्रमण है वो धीरे धीरे खत्म होता रहे। यही मार्ग पे हमको चलना है। हमारा वर्तमान बाह्य जीवन कैसा भी क्यों ना हो, मगर आंतरिक जीवन में दृष्टि ऐसी बना दे ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसको कहते सम्यक दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और ये सम्यक चरित्र भी इसको कहते हैं, इसको सम्यक चरित्र भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का उपयोग करने से मिथ्या चारित्र प्रकट होता है। ये दोनों का रिजल्ट ये है। मैंने कहा ना कि धर्म की बातें तो हमने बहुत पढ़ी है, बहुत सुनी है, सही मायने में समझी नहीं है। क्या बताया? सही मायने में समझी नहीं। उसमें किताबों की गलती नहीं है, समझाने वाले इतना समर्थ होने चाहिए ताकि उनके पास हर बात का अनुभव होना चाहिए, नॉलेज नहीं। और आज तक हम जिस प्रकार से जी रहे हैं या जी रहे थे वो नॉलेज वाले व्यक्ति के साथ पढ़ पढ़ के सुन के जी रहे थे, इसी से आकर्षित हुए थे और इसलिए हमारा जीवन हर समय उलझन में रहा। किस में रहा? उलझन में रहा। जब सही रास्ता मिलता है तो हमको लगता है भले हम रास्ते पर चल नहीं सके मगर लगता है कि रास्ता तो सही है। क्या बताया? रास्ता तो सही है। तो अभी काम क्या है? चलने का है। मगर जब रास्ता ही गलत होगा तो चलने का सवाल, चलोगे तो भी गलत रास्ते पर जाओगे। तो पहले रास्ता सही मिलना वो भी आपके तकदीर की बात है। और तकदीर कैसे बनता है? आपके भावों से बनता है। आपने जो भाव किया है उसी प्रकार से आपको संयोग मिलेगा। आप कहोगे मेरे को दोरा धागा वाला मिले, दोरा धागा समझते हैं ना, जंतर मंत्र वाला मिले ज्ञानी, तो ऐसा मिलेगा आपको। और आप कहोगे कि मेरे को मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाला मिले, तो आपको ऐसा मिलेगा। आपकी भावना के मुताबिक कुदरत आपको संयोग देती है, उसमें उसकी गलती नहीं है, आपके बीज में गलती है। इसी प्रकार से कुदरत आपको फल देता है। जब फल आता है तो बोला ऐसा क्यों मिला? नहीं समझे? आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास? वो आपके पास आता है। पूरा विश्वास। ओके, बस बस तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वितराग परमात्मा के ऊपर विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले प्राप्त दोष मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा हमारे जी समय सार उनसे पहले ये धर्म समाप्त हो गया। उन्होंने फिर इसको विकास किया समय सार। उस समय सार को गांधी स्वामी ने द्वारा आज से 60 साल पहले उन्होंने उस समय सार का पूरी दुनिया में धक्का मेरा सही मेरे पिताजी सोनगढ़ मैं सब जगह जाके आया हूँ। मैं बहुत वहाँ रह चुका हूँ, पालीताना के पास। वहाँ पर 5 पांडव मोक्ष प्राप्त करने के लिए बैठे थे।
वन क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं उसमें? इसके अंदर कुछ गुफा ऐसा है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर सुनो, हमने मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह देखी है, कई साल 10-15 साल हो गए होंगे। मध्य प्रदेश में जगह का नाम तो भूल गया, तो वहाँ एक जगह है जहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है। आदमी ऐसे हाथ से टच नहीं कर सकते, इतनी उसकी हाइट है। मेरे ख्याल से 20 फुट की हाइट होगी कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है। और दोनों साइड सीढ़ी है, सीढ़ी से लोग उसको पक्षाल करते हैं, उसके ऊपर दूध और पानी चढ़ाते हैं। तो ये मैंने शिवलिंग देखा है। तो वहाँ एक कहानी ऐसी है कि 5 पांडवों में से एक भीम, तो भीम ने यहाँ साधना किया था, ऐसा वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। वो मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, कौन सी जगह है मैं नाम भूल गया, हो सकता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मांगी तुंडी वो तो 2 पर्वत है, वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के बीच में आता है। वो नहीं। दुनिया में कहीं की कोई मुकाबला नहीं है। भगवान राम को किस जगह पे कोई लड़ाई नहीं करता, कि जैन धर्म बताता है एक वाणी से भगवान राम का घोष करा। पहले बुजुर्ग जाते थे, वो बाहर से गिर जाते थे, रास्ता ऐसा था, जगह से पहले सुविधा आती नहीं। अभी वहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा विश्व का विश्व का नाम कैसा? अभी चल रहा है, अभी अभिषेक चल रहा है। अपना कर्नाटक में होगा, ये दुनिया का आधार है। ये पहला बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति से बच्चे नहीं बनता है, खुले में इसको बनाने में कर्नाटक के राजा के मंत्री है, उसी ग्रेनेड हाथ से निकाला और इसकी फिनिशिंग बहुत सावधानी, जो जितना फिनिश का गाजा जमा कराया उसको उतना सोना हो गया। बराबर है। सवाल क्या नहीं, वो तो वर्णन कर रहे हैं, वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी, दादाजी ने एक जगह कहा है, अगर व्यक्ति टकराए नहीं, टकराएंगे नहीं, अगर इस बात की आराधना कोई करे तो उसको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, वो सीधे मुझसे जाएगा। टकराव टाली, ये किस तरह ये समझना है, ये समझना है। देखो मैंने कहा ना कि ज्ञानी के शब्द प्रयोग को मर्म की ओर ले जाना है तो समझना चाहिए, और अर्थ की ओर जाना है तो हम तो समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अर्थ नहीं समझना है, मर्म समझना है। नहीं टकराने का मतलब होता है मन वचन काया तो संजोग के अधीन टकराएगा, क्योंकि वो उनके पास फ्रीडम नहीं है। हमको टकराने का नहीं है मतलब जो कुछ भी विचार के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, वर्तन के माध्यम से जो कुछ भी जिसी के साथ हो रहा है उसमें मेरे को निर्लेप रहना है। वो टकराव टालिए। अगर निर्लेप रहे तो राग होंगे, द्वेष होंगे, कोई ब्लेम होगा, क्लेम होगा, खत्म हो गई। वो टकराव टालिए। हम क्या कहते हैं, संजोगों से दूर भागते। वो कैसे भागोगे? संजोग तो कुदरत बनाते हैं भुगतान के लिए, वहां से कैसे भागोगे? तो मैंने वही कहा कि ज्ञानी पुरुष की जो शब्द की भाषा है उसमें मर्म समझना है। क्या समझना है?
हम अर्थ समझते हैं। और तभी तो प्रश्न होता है। एक महात्मा थे, कई सालों पहले की बात करता हूँ मैं, बड़ौदा में दादा भगवान के देह विलय के बाद बड़ौदा में सत्संग करने के लिए गया था। उस समय तो आज से करीब मेरे ख्याल से 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ सत्संग के लिए बड़ौदा में गया था, जहाँ दादा भगवान सत्संग करते हैं खर्ची करके खांचे में, रावपुरा में। वहाँ उसी जगह पे हर वीक में एक बार सत्संग आज भी हो रहा है। तो मैं वहाँ उस समय गया था। तो एक महात्मा जो थे हमारे बहुत पुराने, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि दादा भगवान का जो आप्त सूत्र है उनमें 2 सूत्र हैं और दोनों सूत्र बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है। क्या है? विरोधाभास है। तो आखिर उसका सही मीनिंग क्या है वो बताओ। उसमें एक सूत्र ऐसा लिखा है कि संघर्ष से शक्ति नष्ट होती है। क्या बताया? या खत्म होती है, और संघर्ष से शक्ति बनती है या मिलती है। ये दोनों सूत्र अलग अलग है और अलग अलग पेज पे लिखा है, और दोनों सूत्र है ओनली 1 सेंटेंस। तो उन्होंने कहा कि आखिर दोनों में सही क्या है, गलत क्या है? क्योंकि हम तो अर्थ करेंगे तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट लगेंगे, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने कहा दोनों सेंटेंस सही है और सैद्धांतिक है। क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट दिखता है स्थूल अर्थ में, सैद्धांतिक अर्थ में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। मगर आपकी जो दृष्टि की जो मर्यादा है, इससे स्थूल भाषा में इतना अंतर लगता है। दोनों वाक्य सही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है और सैद्धांतिक है। क्या है? तब मैंने उसको कहा कि इसका कोई बड़ा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल बता दूं, बाह्य संघर्ष से शक्ति खत्म होती है और आंतरिक संघर्ष से शक्ति बढ़ती है। तो उसमें कोई थियरी की जरूरत नहीं है। जब दृष्टि होती है तो मैंने कहा ना, उत्तर वहां है, ऐसा ढूंढना नहीं पड़ता है। आप समझे? तो ये ज्ञान की गहराई होती है, वो अपने आप निकलता है। तो इसीलिए हर जितने भी अनुभवी ज्ञानी होंगे वो हर समय बताएंगे कि ज्ञानी ऐसा होना चाहिए जो खुद अनुभवी हो, तभी वो सही रास्ते पर आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि खुद का अनुभव है। अगर नहीं है फिर भी बताते हैं तो वो थियरी बताएंगे। क्या बताएंगे? वो शायद सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी उसका इंटेंशन गलत नहीं है। अगर उनके पास अनुभव नहीं है तो क्या बताएगा? जो सुना है वही तो बताएगा। इसीलिए वो गलत कहता है ऐसा नहीं है, मगर हमारी प्रगति के लिए वो काम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का अनुभव नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी यही कहते हैं कि जो अनुभवी ज्ञानी होते हैं उनसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ता आसान हो जाएगा, नहीं तो आगे जाके फिर फंस जाओगे, बोला अभी मैं क्या करूं। तो इसीलिए तो ज्ञान बहुत सरल है, सहज है और सुगम है। ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, डिफिकल्ट या टिपिकल नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मगर हमारी जो दृष्टि है वो बहुत लिमिटेड होने के नाते हम इन बातों को मर्म से समझ नहीं सकते, और फिर हम अर्थ में जाते हैं, बस वहाँ पजल होता है। हम लास्ट टाइम एक महात्मा के घर पे गए थे, ये उनके घर पे गए थे खाना खाने के लिए। वो एक बुजुर्ग लोग आए थे 82 ईयर्स के, या आपके घर पे नहीं, या और कल एक भाई थे यहाँ, बड़े सर वाले, थोड़े बाल कम थे, यहाँ बैठे थे। कुछ मेरे ख्याल से सिंधी ऐसा कुछ थे। हाँ, तो उनके घर पे खाना खाने। हाँ, तो उनके घर पे एक उनके महाशय, उनके चाचा जो भी होंगे, मेरे को अभी रिलेशन नहीं मालूम, वो 82 ईयर्स के थे। उस समय की बात करता हूँ, ये 2-3 साल पहले की बात करता हूँ। तो उस समय उसकी एज 82 थी। तो हम उनके घर पे खाना खाने गए, तो ये सज्जन भी वहाँ आए थे। तो हमने खाना खा लिया, तो सज्जन आ गए और बैठे। फिर भाई ने हमको परिचय करवाया और फिर सत्संग की परिवार के साथ थोड़ी बातचीत हुई। फिर बाद में ये सज्जन का भी ये प्रश्न था, महाशय का। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्रश्न है, उलझन है स्वामी जी, मगर मेरे को उलझन है उसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, मैं आपको पहले बता दूँ, फिर ये नहीं कि बात रिपीट होती रहेगी।
तो इसीलिए मैंने पहले ये प्रश्न कर चुका हूँ और उत्तर मिल चुका है, फिर भी समाधान नहीं है, तो वो उत्तर देना है तो चाहिए नहीं। तो मैं उन्होंने कंडीशन कर दिया कि आपको ये उत्तर देने के समय भोगवे तेनी भूल बनुते नाय अथरा मंटाड़ो एडजस्ट एवरीवेट इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा उत्तर है तो बताओ। ये सब उत्तर सुनने के बाद प्रश्न है। तो उन्होंने सिंपल बता दिया कि ये सब तो मैंने सुन लिया, पढ़ भी लिया और सुन भी लिया, उसके बाद का कोई उत्तर है तो मेरे को बताओ। तो मैंने कहा जरूर क्यों ना उत्तर है, जब प्रश्न है तो समाधान होना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रश्न किया कि आपका प्रश्न क्या है वो तो बताओ। तो उन्होंने वही कहा कि देखो हमारा एक मित्र है, बचपन से मेरा दोस्त है, और आज से करीब 6-7 साल पहले वो मेरे पास आए, कुछ दिक्कत थी उनको फैमिली में, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप 10 लाख रुपया दे दो, मैं धीरे धीरे करके 1-2 साल में दे दूंगा आपको। तो मैंने अपनी मित्रता के नाते, और मेरे पास था भी, तो इसीलिए मैंने उसको दे दिया। अभी 6-7 साल हुआ, बहुत बार मांगने के बाद भी पैसा वापस नहीं देता है, और वही मेरे को पसंद है। कभी कभी नींद चली जाती है, जब सोच आती है रात को तो नींद चली जाती है, मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसा होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? फिर उन्होंने रिपीट किया, ये 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो वो तो सबका अपना अपना सोच होता है। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा कि आपका जो पैसा आपके मित्र ने, जो मित्र को आपने दिया है और वो वापस नहीं देता है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये आपका फिजिकल नुकसान है, देखने में आपका नुकसान है, मगर आप एक बात समझो कि आपके पास 5 करोड़ की मिल्कत है। कितनी? 5 करोड़ की मिल्कत, और इसमें से 10 लाख वापिस नहीं आते। तो मैं 4 करोड़ 90 लाख है, इसको एंजॉय करूंगा या 10 लाख के लिए मेरी नींद खराब करूंगा? जो है इसको तो मैं कर सकता हूं ना, इसके लिए तो किसकी मनाही नहीं है ना, मगर मेरी दृष्टि वहां लगी हुई है, जो है उसमें नहीं लगी है। तो फिर ये एक प्रकार की कमजोरी है। दूसरे प्रकार की कमजोरी ये है कि आपको 10 लाख का नुकसान हुआ, मतलब वापस नहीं देता है, मगर आपने स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ लगा दिया, अभी भाव डाउन हो गया और 75 लाख हो गया, तो 25 लाख का नुकसान है, उनका आप स्वीकार करोगे कि नहीं? कंप्लेन क्यों करेंगे? कंप्लेन करेंगे नहीं। कोई जगह मकान खरीद लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कीमत कम हो गई, 80 लाख का मकान है अभी 60 हो गया, 20 लाख का नुकसान हो गया, किसको कंप्लेन करोगे? नहीं करेंगे। तो आपके अंदर नुकसान सहन करने की क्षमता है या नहीं है? है, मगर आदमी दिखता है उन्होंने ले लिया, बस वहां क्षमता ये कमजोरी है ना हमारी। अब आखिर कैसे भी प्रकार के नुकसान तो नुकसान ही है, मगर कई हद तक हम स्वीकार करते हैं और कई हद तक स्वीकार, ये हमारी कमजोरी है। नुकसान तो नुकसान है, इससे पैसा कहाँ से भी आया वो हमारा पुण्य है, कैसे भी करके चला जाएगा वो हमारा पाप का उदय है, मगर पाप के उदय में कई बार कोई संजोग में हमको स्वीकार होता है, कभी नहीं भी होता है, ये हमारी कमजोरी है। आखिर कुदरत का कानून क्या है? पाप और पुण्य से फल मिलता है, वो तो सही बात है, हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, वो हमारी कमजोरी है। तो हमारी कमजोरी को मिटाना है, उनको सुधारना नहीं है। तो मैंने यही उत्तर दिया था, तो थोड़ा प्रभावित हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जो सही बात सही ढंग से रखते हैं तो आदमी की सोच बढ़ती है, नहीं तो मैकेनिकल टर्न हो जाता है। तो मैकेनिकल टर्न नहीं होना चाहिए, ताकि उसके अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। क्या बताएं, जो आदमी सुनने वाला है उनको अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। और आप हर समय ट्रेडिशनल आंसर दोगे तो उनकी सोच क्या हो जाएगी, बोला वो तो हमको मालूम है क्या है। तो आपके शब्द की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एनीवे, समय हो गया है और किसी को लास्ट में प्रश्न पूछना है? हुए संतुष्ट? बोला अभी आपकी बात में
ऐसा मतलब ऐसा नहीं कहा कि मैं संतुष्ट हो गया या नहीं हुआ, बोला मैं आपकी बात सोचने जैसी है। एक मिनट, उनका प्रश्न जो बाकी था पहले का पेंडिंग या नहीं मैं बोलता हूँ। देखो 3 प्रकार के कर्मों की स्टेप है, एक भाव कर्म, दूसरे द्रव्य कर्म और तीसरा नो कर्म। भाव कर्म का मतलब होता है कर्म बनते हैं तब, कर्म चार्ज होते हैं, इनको भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म का मतलब होता है कर्म सत्ता में होता है। क्या होता है? पूरी लाइफ में कर्म हम चार्ज करते हैं, बनाते हैं कर्म, कर्म फल नहीं। मैं कर्म की बात करता हूँ, जो दिखता नहीं है उनकी बात करता हूँ। पूरी लाइफ में हम कर्म बनाते हैं, इसको भाव कर्म कहते हैं। और लाइफ का जब एंड हो जाता है तो वो सभी प्रकार के कर्मों का बंच जो है इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और जब इसकी भुगतान एक एक करके आती है वो नो कर्म है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। बोल सकते कह सकते। अभी लास्ट में एक प्रार्थना बोला, आपको कुछ पूछना प्रश्न? ओके, अभी लास्ट में एक प्रार्थना बोला दे, कुछ बोलना है? कुछ नहीं, कुछ? हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।